हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान करे आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो और देखिए हो चुकी है सुबह और मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज निकली है मस्त धूप, तो मैं धूप में थोड़ा सा खड़े होके मैंने कहा 5 मिनट टाइम दे देती हूँ, तो फिर उसके बाद जो आगे का काम होगा वो करूँगी। तो यहाँ पे धूप निकली थी, मैंने धुले थे आज बाल, तो वही मैं धूप में ही खड़े होके मैंने कहा सुलझा लेती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में। और आज है मकर संक्रांति। मेरी यूट्यूब फैमिली को मकर संक्रांति की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही जितने भी त्यौहार आते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, फैमिली के साथ मनाएं। और बहुत ही किस्मत की सौभाग्य की बात होती है कि जो मतलब कि मेरे भाई बहन हैं, यूट्यूब फैमिली जितने हैं और जितने भी मतलब कि दुनिया देश में हैं, मतलब कि वो अपने घर में अपने फैमिली के साथ परिवार के साथ सारे त्यौहार मनाते हैं। उनसे अच्छी किस्मत किसकी होगी। तो देखिए धूप तो निकली थी गाइस, लेकिन यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने बाल सुलझा लिए थे और 5-10 मिनट के लिए मैंने थोड़ी धूप ले ली थी। मैंने कहा धूप ले लूँ, आज बड़े दिनों बाद तो धूप निकली है, तो उसके बाद आगे का काम करती हूँ मैं फिर। घर मंदिर से नहीं कोई कम, तुम रख दो जहाँ भी कदम, सारी खुशियाँ ले आएंगे हम, दिल अपना तुम्हें दम कर, सुस्वागतम सुस्वागतम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ भी कदम। तो यहाँ पे गाइस भगवान जी की पूजा करके फिर मैंने त्यौहार की शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद से की और मैंने अपनी चढ़ा दी यहाँ पे चाय। और चाय मैं बना रही थी, इधर तिल भी साफ़ किए थे। आज मुझे बनाना था तिली के लड्डू, क्योंकि संक्रांति बिना तिली के लड्डू के हो जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बिना लड्डू की संक्रांत होती ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ है, ये बटी वाला गुड़ नहीं है जो यहाँ पे मिलता है, ये हमारी तरफ का यूपी कानपुर का मशहूर गुड़ है, फेमस। ऐसा मस्त होता है गुड़। तो मैं अभी गई थी फतेहपुर, तो वहीं से लेके आई थी। और मेरी बहन जब आई थी तो वो भी लेके आई थी, तो ये वही वाला गुड़ है, मैं उसी से तिली के लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और तिली मैं आज साफ़ की थी सुबह। वैसे मम्मी आई थी मेरी तो धुल के ही गई थी, लेकिन फिर भी 1 साल हो गया था रखे रखे, तो थोड़ा सा देखना पड़ता था कि मतलब कुछ हो तो नहीं गया, कीड़े उड़े हो जाते हैं तो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था, तिली मेरी साफ़ थी। तो मैंने यहाँ पे छान ली थी चाय गाइस। और आज थोड़ा सा धूप निकली थी तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने चाय बनाई है। एक बार की मेरी चाय हो गई थी, सुबह नहाने के पहले ही हस्बैंड मेरे जाते हैं ना, तो उनके लिए चाय बनाना पड़ता, तो मैं भी पी लेती। फिर ये मैं नहाने के बाद दोबारा की चाय बना रही थी। तो पहली बार की जब मैं चाय पीती हूँ तो ऐसे, लेकिन दोबारा की चाय मुझे बिना नमकीन की अच्छी नहीं लगती। बिना नमकीन के मुझे चाय पीना थोड़ा सा कम ही पसंद है। तो मैंने बना ली थी चाय और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद गैस मैंने अपनी चढ़ा दी थी तिल कढ़ाई। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, इंडक्शन पे ही मैं बना रही थी कमरे में ही। मैंने कहा यहाँ पे बैठे बैठे बना लूँ, किचन में खड़े होके कौन इतना मतलब टाइम लगता है। तो मैंने कहा खड़े होके इतनी देर तक कैसे बनाऊँगी, तो यहीं इंडक्शन में लाइट भी थी, तो मैंने कहा कि यहीं पे मैं बना लेती हूँ। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी इंडक्शन पे और उसके बाद मैंने तिली भुनने डाल दी थी कढ़ाई में। और इसकी मतलब धीमी आंच करके ही भूनेंगे, और तेज़ आंच में नहीं भूनेंगे। तो मैंने 500 पे करके ही भूनी थी तिली। तिली तो मेरे बहुत अच्छी बेहतरीन साफ़ हो गई थी। और ये जो एक होती है सफ़ेद छिल बिना मतलब कि धुल के छिलका उलका उतार के देते हैं, वो वाली तिली नहीं थी। ये तिली थोड़ा सा मतलब वो वाली थी, देसी तिली जो घर की होती है अपनी, वही वाली थी। इससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं तिली भून रही थी और इसे मीडियम आंच में ही भूनना है गाइस। और उसके बाद इसे मतलब कि प्रॉपरली ऐसे भूनना है कि आपको कि मतलब 5 5 मिनट ही भूनना है इसको, ना तो इसका मतलब ये कच्ची रह जाए और इतनी ज़्यादा भून नहीं देना आपको कि ये फिर ज़्यादा पक जाए तो
मतलब अकुराहट आ जाती है, कड़वाने लगती है। तो इसलिए इसे ना तो ज़्यादा भूनना है, ना ही कम भूनना है कि कच्ची रह जाए। तो भुनाई पे प्रॉपर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही मैं तिली भून रही थी। और इधर गाइस 2 दिन से धूप भी निकली थी ना, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। थोड़ा काम करने में भी मन लगता है जब धूप निकल आती है। और नहीं तो ठंड रहती है, तो ठंड में सिकुड़ते रहो और कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे धूप निकल आई थी, तो मैंने बढ़िया आराम से कल ही मैंने तिली साफ़ कर ली थी। मैंने कहा आज बनाऊँगी, उसके बाद फिर तो और जो होता है त्यौहार में वो तो मतलब कि नॉर्मल सी बात है, हर घर में ही बनता है, कोई मैं ही पर्सनली नहीं बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, पिछली बार बनाई थी तो मम्मी थी, बहन थी मेरी, सब लोग। अब की बार मैं अकेले ही लगी थी यहाँ पे भूत जैसी बनाने में। एक फैमिली होती है ना, फैमिली के साथ त्यौहार मनाने में उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। एक अकेले जब त्यौहार मनाओ तो उसका मज़ा भी अलग ही होता है। वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि फैमिली के साथ और अकेले त्यौहार मनाने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे तिली मेरी जो थी प्रॉपर भुन गई थी। 5 मिनट के लिए मैंने भुनी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा जल जाती है तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनते, कड़वे कड़वे बनते हैं। तिली जब ज़्यादा पक जाती है तो 5 मिनट के लिए भुनी थी। उसके बाद गाइस फिर मैं अपनी यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी। और मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने भूनूंगी, थोड़ा सा ही भूनूंगी। मूंगफली के दाने काफ़ी टाइम से मैंने डिब्बा खोला नहीं था, तो ऐसे मतलब कि हो गए थे जैसे बरसात में थोड़े थोड़े से बेकार से होने लगते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 ही हुए थे और बाकी तो सारे अच्छे थे। तो थोड़े से यहाँ पे मैं मूंगफली के दाने भूनूंगी डाल के, क्योंकि तिली के लड्डू में थोड़े मूंगफली के दाने भून के और फिर इनका छिलका उतार के डालो। तिली के लड्डू थोड़ा सा मतलब कि अलग ही टेस्ट आ जाता है, उनमें अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं मूंगफली के दाने भून रही थी। मैंने इसमें कुछ डाला नहीं था, ऐसे ही वो कर रही थी। घी में मैंने नहीं भुना था, ऐसे ही रोस्ट कर रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे भून लूँगी मैं और उसके बाद फिर अपना आगे का बनाती हूँ। और आप लोग के यहाँ भी बना होगा गाइस। अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही बनता हो जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप लोग बताना कमेंट करके, या आप लोगों की तरफ दूसरी तरह बनता है जैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे नहीं बनता है। जैसा भी बनता हो आप लोगों की तरफ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हमारे तरफ तो ऐसा ही बनता है, तो मैं वैसे ही बना रही थी। हमारे तरफ क्या, एमपी साइड का मुझे नहीं पता है, लेकिन मम्मी मेरी ऐसे ही बनाती हैं तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो और ससुराल में भी मेरे मतलब जितने भी लोग हैं, मेरी सास हैं और जितनी मेरी जेठानी उठानी है, सब लोग उधर की है, कानपुर साइड की। तो वो भी ऐसे ही बनाती हैं जैसे मम्मी मेरी बनाती हैं। तो मुझे मतलब इतना कोई ख़ास चेंजेस नहीं लगा है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही बनाती हैं और मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। मम्मी भी मेरी ऐसे बनाती थी तो मैं ऐसे ही बनाई हूँ। एमपी साइड का मैं इधर का नहीं बनाती हूँ। इससे थोड़ा सा तिली को इधर ऐसे बनाते हैं, दरदरा कर लेते हैं और खोआ डाल के बनाते हैं, तो मुझे वैसा नहीं पसंद है। मुझे ऐसे ही गुड़ का ही पसंद है, चीनी डाल के मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए, गुड़ देखने में आप लोगों को गाइस सफ़ेद लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल पीला था, लड्डू जैसे कलर का। लेकिन ये पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है सफ़ेद। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, ताकि कढ़ाई में जल्दी गल जाए, काफ़ी टाइम नहीं लगे। नहीं ऐसे डाल दो तो गल तो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा में लग जाता है। तो इसलिए मैं इसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, तो जल्दी पक जाएगा। और इसे चाशनी बनाने में हमें थोड़ा टाइम ही लगता है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा ये वैसे कर लेते हैं, देख लेते हैं, उंगली में लगा के चिपकने लगता है तो हमारी चाशनी प्रॉपरली बन जाती है। ये सब मुझे आइडियाज़ मेरी मम्मी ने दिए हैं, तो वही मैं आप लोगों से बता रही हूँ। क्योंकि मम्मी से ही पूछ के मैं बनाया करती थी, तो फिर धीरे धीरे अब मैं आदत पड़ गई, अब मुझे आने लगा है बनाने। नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तो गाइस मैं जितना जो कुछ भी मुझे बनाना होता था वो मैं अपनी मम्मी से पहले फ़ोन लगा के पूछती थी, उसके बाद बनाती थी। मुझे पता ही नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा से मम्मी बनाई थी, मैं तो बनाती नहीं थी। फिर उसके बाद शादी से अचानक ससुराल में होती तो सास बनाती, लेकिन अब यहाँ पे मैं रह रही हूँ जहाँ पे हस्बैंड मेरे रहते हैं, तो यहाँ पे रह रही हूँ। तो अब जो भी होगा मुझे बनाना पड़ेगा। तो वो पहली बार जिम्मेदारी आई थी, तो जो भी मुझे बनाना होता है गाइस ना, वो पहले मैं अपनी मम्मी से फ़ोन कर लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ।
तो पूछते और फिर बनाते बनाते आदत पड़ गई है, तो अब बनने लगा है मुझसे भी। तो यहाँ पे देखिए चाशनी मेरी रेडी हो रही थी, थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा तो आप लोगों को गैस वेट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर देखिए मेरी चाशनी कैसी बढ़िया, और हम ऐसा मतलब गुड़ जो पक रहा था ना, इसे देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब हम लोगों की तरफ यूपी साइड में गन्ना होता है, तो जब गन्ने का रस निकाल के फिर गुड़ बनाने के लिए करते हैं ना, तो ऐसे ही जब बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है उनमें पकाते हैं, फिर जो गन्ना होता है आगे का उसका तोड़ के ऐसे ही उसमें चोटा लपेट के खाया करते हैं। मुझे वही याद आ गया इसको देख के। ऐसा कलर बहुत खाती थी, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन सब पीछे चला गया ज़माना। बचपन की यादें पापा मेरे बहुत बनाया करते थे, मैं भी बहुत खाया करती थी, और ये सब यादें रह गई। ना तो बचपन लौट के मिलेगा, ना तो मेरे पापा लौट के मिलेंगे, सब तो यादों में ही है, बाकी इंसान चला जाता है। बस यादें ही ज़िंदा रहती हैं, यादों में ही इंसान ज़िंदा रहता है, बाकी इंसान तो दुनिया से चला ही जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, बातें बहुत हो गई। देखिए देखो गाइस, यहाँ पे मेरी चाशनी रेडी हो गई थी। मैंने कढ़ाई में नहीं मिलाया, बहुत से लोग होते हैं कि तिली जो होती है भूननी रखी रहती है वो कढ़ाई में ही डाल देते हैं चाशनी में। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, बहुत सी होती हैं बनाती भी हैं कढ़ाई में ही डाल देती हैं, लेकिन मुझे कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा ना आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं गीला ना हो जाए, चाशनी ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बाहर ही डालती हूँ। इतनी मतलब हैवी ड्राइवर अभी नहीं हूँ मैं आप यही समझ लीजिए कि मतलब इतना अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं उसी में डाल दूँ। मुझे ऐसा डाउट रहता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, गीला ना हो जाए कि फिर बेकार हो जाए। तो देखिए गाइस, बन गए थे मेरे यहाँ पे लड्डू, और एक हाथ से तो कब तक बनाती रहूँगी, अकेले हूँ, तो मैंने दोनों हाथों से फटाफट लड्डू अपने बनाए और तैयार किए। आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए गाइस, कमेंट करके बताना। इतनी मेहनत करने के बाद, तो काफ़ी टाइम से लगे रहने के बाद मेहनत मेरी सक्सेसफुल हो गई, लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए थे। तो अगर आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए, कमेंट करके बताना मेरे लड्डू कैसे बने हैं। अगर अच्छे लगे हों तो एक कमेंट ज़रूर करना मेरे पास गाइस। तो बहुत से लोग गाइस चीनी से बनाते हैं, तो जो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो मुझे तो यही गुड़ वाले ही पसंद हैं, तो मैं यही खाती हूँ। तो अभी जब तक दांत हैं तो ऐसे ही खा लीजिए, फिर तो कूट कूट के ही तिल खाना पड़ेगा सॉफ्ट वाले। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। एक लाइक तो बनता है यार, मेरे तिल के लड्डू के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री श्याम, बाय बाय।